तो अब क्लोजिंग के वक्त आप देखें, अब बाजार बस कुछ मिनटों में क्लोज होता हुआ और 17,000 के नीचे ही क्लोज होते हुए शायद हम दिख रहे हैं यहाँ पर। बैंक निफ्टी पर 900 ऑट पॉइंट्स की एक डेंट दिख रहा है। अगर आप निफ्टी स्पेस के काउंटर्स को देखें तो निफ्टी काउंटर्स में सिर्फ आपको इस वक्त आईटी के अलावा सिर्फ पावर ग्रिड एक स्टॉक है जहाँ पर आपको मूव दिख रही है जो पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, लेकिन उसके अलावा आप निफ्टी स्टॉक्स में सिर्फ आपको आईटी स्पेस ही दिख रहा है। सेंसेक्स में आपको लगभग सेंसेक्स और बैंक निफ्टी आज बहुत बड़ी गिरावट के साथ, इनफैक्ट बैंक निफ्टी को कहना चाहिए कि एक अच्छा खासा ड्रैगर रहा है। पूरा बाजार को जो नीचे खींचने में कंट्रीब्यूट किया उसमें हर सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया, उसमें बैंकिंग ने सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट सेक्टर्स की यहाँ बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा गिरने वाले सेक्टर में सबसे ऊपर है बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटो, पीएसयू, ये सारे सेक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। डेरिवेटिव मार्केट में भी आप देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ आईटी काउंटर्स, मिड कैप आईटी काउंटर्स, लार्ज कैप आईटी काउंटर्स, इन्हीं में आपको एक लॉन्ग बिल्ड्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परसिस्टेंट डेरिवेटिव स्पेस का इस वक्त मूवर लगभग 3.5% से ज़्यादा की यहाँ तेज़ी, इन्फी क्लोज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है 3% ज़्यादा, विप्रो अराउंड अबाउट 2%, एम्फेसिस, एचसीएल टेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, इन्हीं में आपको अप मूव दिखते हैं जहाँ डेरिवेटिव स्पेस से। इसके अलावा डेरिवेटिव स्पेस में आपको सिर्फ फाइजर, नवीन फ्लोराइन, अदर देन आईटी स्पेस आई एम टॉकिंग, यहाँ पर आपको मूव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एडवांस और डिक्लाइन की रेशियो की बात करें तो सिर्फ 13 एडवांसेस आपको दिखते हैं डेरिवेटिव स्पेस में और उसके आगे 170 से ज़्यादा डिक्लाइंस आपको दिखते हैं। और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो बिल्टअप है, मैक्सिमम लॉन्ग भी बिल्ट हुए हैं, सिर्फ आज के लिए ही पॉजिटिव मिल रहा है। डेरिवेटिव स्पेस का मतलब है अगर वहाँ पर तेज़ है काउंटर, यानी उनमें लॉन्ग बिल्ट हो रहे हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी स्पेस में ये लॉन्ग बिल्टअप देते हैं और बैंकिंग स्पेस में सबसे ज़्यादा शॉर्ट बनते हुए दिखाई देते हैं। इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस, हाउसिंग स्पेस, इन सब में आपको सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मार्केट के लिए एक हैवी डे जाहिर तौर पर हमने देखा। ग्लोबली मार्केट्स में आज सेल ऑफ था, यानी कल देर रात आज बाजार ने उसको पूरी तरह रेप्लिका किया। इनफैक्ट हम इस पूरे हफ्ते में हार्डली सिर्फ एक दिन ही स्ट्रेंथ के साथ बंद हुए हैं या फिर माइनर किसी ब्रेथ के साथ बंद हुए हैं। उसके अलावा हम पूरे इस हफ्ते भी प्रेशर में ही इंडियन मार्केट्स देखने को मिले, लेकिन एफआईज लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं, लेकिन डीआईज उनको निगेट कर रहे हैं। तो अगर हर एक सेलर के लिए एक बायर भी है, सो बाजार के जो अंडरलाइन करंट है, अंडरलाइन टोन है, जैसे हम देवेंद्र चौकसी से भी बात कर रहे थे, वो क्लियरली कह रहे थे कि अंडरलाइन टोन में आपको बाइंग दिखती है, एक्यूमुलेशन दिखती है नीचे के लेवल्स पर अच्छे स्टॉक्स पिकिंग में। फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। ब्रजेश, रुचित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और ये कॉल्स हमसे डिस्कस की। इसी के साथ मुझे, अजय और डिम्पी को दीजिए इजाज़त। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय।